हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। आज हम आपका लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे गुरु भक्ति। गुरु के लिए, अपने टीचर के लिए जो स्टूडेंट की रिस्पेक्ट होती है उसके बारे में जो है इसमें बताया जा रहा है। किस तरह अरुणी उपमन्यु जो है अपने गुरु धौम्य के जो है हर आज्ञा का, हर बात का जो है वो पालन करते थे, उनको मानते थे। उनकी छोटी सी बात को जो है मुंह से निकलने की देर थी, जो भी वो कहते थे उसको वो जो है अच्छे से जो है उसको करते थे। उनके आगे जो है हमेशा जो है इज्जत से उनसे बात करते, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो हमने ये पढ़ा था बच्चों। आज हम पेज नंबर 76 से पढ़ेंगे उपमन्यु से, ठीक है। गुरुदेव, अब संध्या का समय हो रहा है, आप अनुमति दे तो मैं पुष्प ले आऊं। धौम्य, तुम जाकर क्या करोगे? अरुणी तो यही था, वह जरूर पुष्प लाया होगा। उपमन्यु, जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, अरुणी अरुणी कहकर आवाज देती है पर कोई उत्तर नहीं आता। धौम्य, उपमन्यु, अरुणी का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं वह कहाँ है। उपमन्यु, गुरुदेव मैं अभी पता करके आता हूँ। उपमन्यु इधर उधर पता करता है और फिर लौट कर कहता है, गुरुदेव खेत की मेड़ टूटी हुई थी, कहीं सारा पानी बह ना जाए, इसलिए अरुणी खेत पर मेड़ बांधने गया है। धौम्य, पर वह अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी देर का कोई काम नहीं था, तूफान को रुके हुए बहुत देर हो गई है। वह बिना कारण रुकने वाला नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, चलो उसका पता लगाए। उपमन्यु, जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरु शिष्य दोनों अरुणी का पता लगाने के लिए खेत की तरफ चल देते। अब देखो उपमन्यु आता है, कहता है संध्या में शाम। गुरुदेव शाम हो गई है, अगर आप अनुमति यानी कि आप अगर इजाजत दे तो मैं पुष्प ले आऊं। पुष्प मीन्स मैं फूल लेके आता हूँ। पूजा करते हैं ना शाम को वो लोग, तो कहते जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो वो कह रहे कि मैं पुष्प लेके। तो धौम्य कहते हैं कि तुम क्यों जाओगे? अरुणी तो यही था, वो ही शायद पुष्प लाने गया होगा। तो उपमन्यु ने कहा आपकी जैसी मर्जी, जैसी आज्ञा गुरुदेव। तो गुरुदेव अरुणी अरुणी कहकर आवाज दे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तो धौम्य उपमन्यु से कहते हैं कि अरुणी का कोई जवाब नहीं आ रहा है, पता नहीं वो कहाँ गया है। तो उपमन्यु कहता है गुरुदेव मैं अभी पता करके आता हूँ। उपमन्यु इधर उधर ढूंढता है, फिर वापस अपने आश्रम में आता है। तो वो कहता है अपने गुरु से, गुरुदेव जो खेत की मेड़ होती है वो टूट गई थी, तो उसका सारा पानी कहीं बहकर इधर उधर ना चले जाए, इसलिए वो मेड़ को बनाने गया है। तो धौम्य कहते पर वो अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी देर का वो कोई काम नहीं था, तूफान भी काफी टाइम पहले रुक चुका है, इतनी देर तो वो बिना किसी वजह से रुकने वाला नहीं है, चलो हम उसका पता करके आते। तो गुरु और शिष्य दोनों वहां पर उसको देखने के लिए चलते हैं। तीसरा दृश्य, खेतों में चारों तरफ पानी है, कहीं कुछ नहीं सूझ। आप देखो खेतों में चारों तरफ पानी, कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। धौम्य, उपमन्यु कहते हैं हाँ गुरुदेव। धौम्य के पुत्र, इस अंधेरी रात में मैं तो कहीं हाथ नहीं सूझता। वो कह रहा है मैं तो कहीं हाथ नहीं सूझता। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जरा जोर से आवाज दो जिससे पता चले कि अरुणी किस तरफ है, किस दिशा में। वो कह रहे हैं कि गुरुजी इतने अंधेरे में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो कुछ हाथ नहीं लग रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम जोर से आवाज लगाओ, जिस तरफ से आवाज आएगी उसी तरफ वो होगा। तो उपमन्यु जोर से आवाज देता है अरुणी अरुणी। गुरुदेव इधर से तो कोई आवाज नहीं, वो अरुणी को आवाज देता, कहता है कि गुरुदेव अरुणी की तो यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है। धौम्य, आओ उधर चलकर आवाज देते हैं। धौम्य उनके गुरुजी कहते चलो बेटा हम दूसरी तरफ जाके आवाज देते। थोड़ा हटकर महर्षि स्वयं आवाज दे, थोड़ा सा इधर हट के उसने खुद आवाज दी गुरुजी ने। तो धौम्य गुरुजी कहते अरुणी अरुणी पुत्र किधर हो, मुझे कोई संकेत दो। कहते अरुणी बेटा तुम कहाँ हो, मुझे कोई संकेत मीन्स इशारा दो मुझे। तो अरुणी दबी सी आवाज में, गुरुदेव में यहाँ, वो बेचारा दबी हुई आवाज में कहता है गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। ये देखो खेत की जो किनारे की मेड़ होती है वो टूट गई थी, इससे पानी सारा खेत में ना चले जाए, इसलिए जो है वो खुद ही जो है मेड़ बन के जो है वहां पर लेट गया। धौम्य, ये अरुणी की आवाजें पीछे वाले खेत से आती प्रतीत
हो रही है, अच्छा आओ जल्दी चले। अब धोमई की आवाज सुनकर उसने हाँ कर दिया अरुणी ने। अब गुरुजी कहते हैं कि ये तो अरुणी की आवाज है, जरूर वो पीछे खेत पर होगा, चलो हम वहां चलते हैं। तो वो उपमन्यु को लेकर दोनों पीछे खेत पर चले जाते हैं। धोमई आवाज लगाते, अरुणी तुम कहाँ हो? अचानक उन दोनों की दृष्टि मेड़ पर लेटे अरुणी पर। अब वो दोनों वहां जाके ये देखो आवाज लगाते, तो अचानक उनकी नजर, दृष्टि में नजर कहाँ पड़ती? उस मेड़ पर लेटे हुए अरुणी पर पड़ती। धोमे दौड़कर उन्हें उठाते, पुत्र तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? तुम तो मेड़ बांधने। आपको कहते, गुरुजी बेटे तुम्हारा ये ऐसा हाल कैसे हो गया? तुम तो यहाँ पर मेड़ को बांधने आए थे, यानी कि इस मिट्टी से इसको पानी को रोकने आए थे। तो अरुणी कहते हैं ठंड से कांपता, गुरुदेव जब मैं मेड़ बांधने लगा तो पानी के तेज बहाव के कारण काफी मिट्टी बह गई, मेरा हर प्रयत्न बेकार रहा। आप उसने कहा कि गुरुदेव जब मैं यहाँ पे मेड़ बांधने आया तो पानी इतना तेज था जिसके कारण सारी मिट्टी जो है बहकर जा रही थी, मेरी सारी कोशिश, प्रयत्न में सारी कोशिश जो है बेकार हो रही थी। धोमे तो तुम लौट आते पुत्र, मुझे सूचित कर दिया, फिर तुम वापस आ जाते, मुझे खबर देते, पर तुमने ऐसा क्यों किया? अब आगे बढ़ते हैं। अरुणी कहता है फिर मैंने सोचा आश्रम जाके ये खबर देने तक तो खेत की सारी मिट्टी बह जाएगी, इससे कितना नुकसान होगा, इसलिए पानी के बहाव को रोकने के लिए मैं स्वयं मेड़ बनकर लेट गया। देखो कितना अच्छा स्टूडेंट था, उसने सोचा कि अगर मैं इस खबर को पहुंचाने के लिए आश्रम में जाऊंगा तो सारी मिट्टी जो है खेत की सारी मिट्टी बह जाएगी, कितना नुकसान हमें होता, इतना तेज पानी आ रहा था, इसको रोकने के लिए मैं तो खुद ही मेड़ बन गया। धोमय पुत्र पानी में लगातार लेटे रहने से तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो? उनके गुरु ने कहा बेटा इतनी देर तुम्हें पानी में लगातार रहने से अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो? फिर अरुणी कहता है गुरु शिष्य सेवक का परम धर्म है, ऐसा करते हुए यदि प्राण भी चले जाए तो चिंता नहीं। उसने कहा गुरुजी मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मेरा धर्म, मेरा परम धर्म यानी कि मेरी सबसे पहली जो है पहला धर्म क्या है? आपके आज्ञा का पालन करना। अगर ऐसे करते हुए मेरी जान भी चला जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं। धोमे बेटा मैं तुम्हारी असीम गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान दो? तो उसके गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत खुश हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? पहले जमाने में जो गुरु होते थे वो अपने शिष्य को वरदान देते थे और वो वरदान जो है पूरा होता था। दुआ अरुणी हाथ जोड़कर, गुरुदेव आप जैसे गुरु को पाने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही कामना है कि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा। आप उसने गुरुजी ने कहा, अरुणी ने कहा नहीं गुरुदेव, हाथ जोड़ते उसने अपने गुरु के आगे हाथ जोड़, कहा कि गुरुजी मुझे आप जैसा गुरु मिल गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे किसी चीज की कामना यानी कि इच्छा नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप हमेशा आपका साया मेरे ऊपर बना रहे। तो धोमय गुरु अरुणी से कहते हैं, अरुणी के सर पर हाथ रख, धोमय गुरु जो है अरुणी के सर पे हाथ रखकर कहते हैं पुत्र जब भी गुरु भक्ति का नाम आएगा तुम्हारी चर्चा सदा होगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, चलो अब आश्रम चले। महर्षि धोमय अब उपमन्यु तथा अरुणी को साथ लेकर चलते हैं पर्दा की। अब देखो बच्चों, उसने आशीर्वाद दिया, गुरु ने अपने बच्चे के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए दुआ दिया कि जब जब अपने गुरु की भक्ति करने का नाम आएगा, कुछ जिक्र होगा तो तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी अच्छी भक्ति से, इतने गुरु की इज्जत करते हुए तुम बहुत ही मतलब गुरु की भक्ति की है, गुरु की भक्ति करने में तुम्हारा सबसे पहला नाम आएगा। तो बच्चों इसीलिए कहते हैं अपने टीचर्स, अपने बड़े, अपने जो आपको मकतब में पढ़ाते हैं, आपके घर में सबसे पहले आपके गुरु आपके माता पिता है, जो आपके माँ बाप है, सबसे पहले टीचर वो है, क्योंकि वो आपको उठना बैठना लिखना हाथ से पेंसिल पकड़ना वही जो है घर पे आपको सिखाते हैं, उसके बाद हम आपको स्कूल में सिखाते हैं। तो हमेशा इन सब की इज्जत करिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मौखिक प्रश्न है, अरुणी कहाँ चला गया था? अरुणी जो है मेड़ बांधने गया था। उसके बाद अरुणी खेत की मेड़ पर क्यों लेट गया था? अरुणी खेत की मेड़ पर ज्यादा पानी के बहाव के कारण जो है लेट गया था, क्योंकि मिट्टी सारी बह रही थी। महर्षि धोमय अरुणी से प्रसन्न क्यों थे? क्योंकि उसकी असीम गुरु भक्ति से वो प्रसन्न थे। उपमन्यु कौन था? उपमन्यु धोमय का शिष्य था, ठीक है बच्चों। कल हम इसके क्वेश्चन शब्दार्थ एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।